चलिए तो डीपीपी डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू। देखिए एनोमर्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा एनोमर्स आपने पढ़े कि जो आपका हेमी एसिटल वाला कार्बन रहता है उस पे OH की ओरिएंटेशन जो है वो मतलब नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, मतलब वो डिफर करेगी। तो उसी कार्बन पे ग्रुप्स की जो पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, वो डिफर करती है। ठीक है, तो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो एक बार चलिए ग्लूकोज का हम अगर हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं पायरेनोज फॉर्म में, ठीक है, तो डी ग्लूकोज का बना रहे हैं तो CH2OH ऊपर आएगा, यहाँ पे OH नीचे आता है, फिर OH ऊपर आता है, फिर OH नीचे आता है। एंड अब ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, दिस इज द हेमी एसिटल पोजीशन। यहाँ पर OH मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर OH मैं नीचे लिखूँ, ऊपर लिखूँ, वो मुझे दो अलग अलग एनोमर्स देगा। ठीक है, जैसे एक बार मान लीजिए, चलो इसी का हम एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर OH अगर मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, तो अब देखना, अब यहाँ पे ये CH2OH और ये OH क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस में है, तो ये अल्फा एनोमर हुआ, राइट। और अभी ये OH और CH2OH सेम साइड पे है, सिस में है, तो ये बीटा एनोमर हुआ, राइट। तो अगर हम नंबरिंग भी देखें कार्बन्स की, तो ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये बोल रहा है आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन द कन्फिग्रेशंस एट कार्बन 1 एंड 4। भैया दो जगह दो कार्बन पे डिफर नहीं करते, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे ही ये डिफर करते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। सेकेंड, अ मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, नहीं ऐसा भी नहीं है, दोनों ही डी ग्लूकोज हैं। इनएंशियोमर ऑफ ग्लूकोज, इनएंशियोमर भी नहीं है। इनएंशियोमर में क्या होगा, हर एक कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन पलट जानी चाहिए, पर यहाँ पे 1 पे चेंज हुई है, बाकी सब पे सेम है। तो दीज आर एक्चुअली डायास्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। समझे, ये आपस में क्या है, दे आर डायास्टीरियोमर्स, राइट। तो इट इज द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन द कन्फिग्रेशन एट कार्बन 1 ओनली। डन, आसान से आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। अब यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन अगर बनानी है, दो तरीके हैं। आप इसका अगर फिशर प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट करें, ऐसे करना, आप ऐसे भी कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन है, अब यहाँ पे 1 और 2 किसको लें? अब देखो किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तब भी वही आएगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब भी वही आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस कार्बन पे बॉन्ड्स देखूँ, तो यहाँ पे COH है, इस तरफ आपका Z ग्रुप ले लेते हैं, इस पूरे ग्रुप को। ठीक है, यहाँ पर OH है और यहाँ पे आपका H है, राइट। तो अगर मैं इस एंगल से देखूँ, देन COH ऊपर की तरफ, Z मेरा राइट साइड में, H लेफ्ट में है, OH नीचे है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसमें अगर मैं देखूं प्रायोरिटी ऑर्डर, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, देन हम देखें इसकी प्रायोरिटी 2 आ जाएगी, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो 1 से 2, 2 से 3, तो ऐसे चलेंगे हम क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दैट इज R, पर क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये R से आंसर पलट जाएगा, दैट इज S। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो उस पर S होना चाहिए। एंड सेकेंड वाला, अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि इन दोनों पे ये दिखाया नहीं गया कि ये OH और इसमें से सॉलिड कौन सा और इसमें से डैश कौन सा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब आई डोंट नो कि इसमें एक्चुअल पेपर में ये वाला कौन सा डैश था, कौन सा सॉलिड था, बट जिस तरह से ये दिख रहा है, तो इफ़ इट इज़ लाइक दिस, OH पीछे था, ठीक है, लेट्स से H आपका फ्रंट में है, एंड यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए H आपका फ्रंट में है, OH हमारा पीछे है, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसी लग रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि इस साइड की अगर मैं कन्फिग्रेशन निकाल दूँ और वो R है, तो इस साइड की फिर ऑपोजिट है, मिरर इमेज है, तो S ही आएगी। तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते, ठीक है, अगर ये मिरर इमेज की तरह है, लाइक दिस। ओके, तो अगर ये ऐसा है, तो ये और ये वाला हाफ आपका आपस में मिरर इमेज है, तो एक साइड की अगर आपने निकाल दी तो दूसरी साइड की उसकी मिरर इमेज ही होगी। डन। और दूसरा, अगर आपको इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको वाई वाई में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद
ठीक है, लाइक दिस वाई वाई में, और उसके बाद इसकी फिशर प्रोजेक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव टू कंडीशन के इन दोनों का रियल जो अरेंजमेंट है वो सॉलिड और वेज कैसे बना हुआ है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लेता हूँ तो इस कार्बन पे लेट्स लुक एट फ्रॉम दिस एंगल। ठीक है, चलिए अगर हम इस एंगल से देखें तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लेफ्ट में क्या है OH, राइट में क्या है H। ठीक है, तो राइट में H है, लेफ्ट में OH है, ऊपर की तरफ COH है, और इस पूरे ग्रुप को मैं Z बोल देता हूँ, तो ये आ गया Z। ओके, अब इस कार्बन पे नंबर 1 प्रायोरिटी ये आ जाएगा 1। देन अब देखो दूसरे में देखें, यहाँ पर ये पहला कार्बन है, यहाँ पर भी पहला कार्बन है, ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी, मतलब दिस इज माय प्रायोरिटी नंबर 1, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है R। अब क्योंकि ये लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो ये R से बन जाएगा S। तो अगर ये वाला S है तो ये वाला फिर आपका R होना चाहिए। ठीक है, तो इन दैट केस ये D आएगा। अब आई एम नॉट श्योर कि इस ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, है ना, गोइंग बाय कि ऐसा अगर है तो आपका D ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज R। देखिए ये दोनों ही D प्लस ग्लूकोज है और ये अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा आपस में क्या होते हैं, अल्फा बीटा आर एक्चुअली एनोमर्स, अभी अभी तो पढ़ा आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर। देखिए कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल में CHO भी हो सकता है और आपका कीटो भी हो सकता है, पर हाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो OH एंड COH, देखिए COH तो नहीं होता, राइट, और ये ऑप्शन भी आउट हो गई। OH एंड CHO, हाँ जी ये होते हैं। CO एंड OH, हाँ जी ये भी होते हैं। अब बात ये कि ये मैं CO कहूँ इसको या CHO कहूँ। अगर मैं CO कहूँ तो दैट इज़ मोर एप्रोप्रिएट। वाई, क्योंकि CO में अगर एक साइड H लगा दूँ तो ऑटोमेटिकली अल्डिहाइड बन जाएगा, पर अगर सिर्फ CHO ही बोल दिया मैंने तो मतलब मैं अल्डिहाइड पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये कीटोन नहीं हो पाएगा, तो ये फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसको कहूँगा मैं अगर कि CO है, हाँ दोनों तरफ R ग्रुप होंगे तो ये कीटोन होगा, और एक तरफ H लग जाएगा तो ये अल्डिहाइड भी बन सकता है, पर यहाँ पर मैंने इसको अल्डिहाइड पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए C इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखा हुआ है सो दैट आप इसको अच्छे से याद कर सकें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिश टेस्ट। देखिए मॉलिश टेस्ट जो है, ठीक है, वो आपकी शुगर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहली बात आपको याद रखनी है, मॉलिश टेस्ट शुगर्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, समझे, ना नाइट्रो के लिए, ना अमीन्स के लिए, ना अल्कोहल के लिए। तो मोनोसैकेराइड्स गिव अ रैपिड पॉजिटिव टेस्ट, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड रिएक्ट स्लोअर। तो ये भी याद रखें, मोनोसैकेराइड जल्दी रिएक्ट करेंगे, डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड थोड़ा सा स्लो होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इस तरह का यहाँ पे पर्पल कलरेशन यहाँ पे आती है ना, वायलेट कलर का जो रिंग है वो बनता है एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। देखिए तो H2SO4 डिहाइड्रेट्स पेंटोज टू फॉर्म फर्फ्यूरल। तो इस टेस्ट की जब भी हम करवाते हैं तो उसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल, ठीक है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इज एडेड टू द शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले जो आपका शुगर सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल आपने डाला, उसके बाद साइड से धीरे 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 H2SO4 आपने डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 धीरे 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 साइड से, ठीक है, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब जब वो दोनों लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे एक वायलेट रिंग बनता है एंड दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर। ठीक है, तो H2SO4 डालने का पर्पज क्या होता है, आपने ऑलरेडी शुगर भी थी और अल्फा नेफ्थोल भी आपने डाला हुआ था। ठीक है, तो H2SO4 डिहाइड्रेट्स द पेंटोज टू फॉर्म फर्फ्यूरल। शुगर का जो पेंटोज वाला फॉर्म होगा उसको डिहाइड्रेट करके फर्फ्यूरल में कन्वर्ट करता है एंड डिहाइड्रेट द हेक्सोज। अगर हेक्सोस वाली शुगर होगी तो उसको 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल, मतलब फर्फ्यूरल की डेरिवेटिव में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, विच फर्दर रिएक्ट विद अल्फा नेफ्थोल टू प्रोड्यूस द पर्पल रिंग। तो डिटेल अगर आप इसकी सर्च करेंगे तो गूगल पे बुक्स में आपको मिल जाएगी कि पूरा रिएक्शन क्या है, पर उतना डिटेल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। पता होना चाहिए कि शुगर के सॉल्यूशन में अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल डालते हैं, उसके बाद से उसमें साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, जहां पर दोनों लेयर आपस में कांटेक्ट में आती है वहां पर वायलेट रिंग बनता है, दैट कंफर्म्स कि शुगर यहाँ पे प्रेजेंट थी। और शुगर के साथ जब ये रिएक्ट करता है H2SO4
तो ये या तो फर्फ्यूरल बनाएगा या उसका डेरिवेटिव बनाएगा। ठीक है, दैट सिंपल। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। देखिए, अब आपको पता ही है कि एटीपी एनर्जी का एक सोर्स रहता है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट होता है ये। तो सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, इसमें कितने एटीपी इन्वॉल्व हैं, ये एक याद करने वाला पॉइंट है। देखिए, वाटर, एनएडीपी और एडीपी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा के O2 प्लस 18 एटीपी बनाते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस NADPH। देन 6 CO2 प्लस 12 NADPH प्लस 18 ATP, they generate C6H12O6 that is glucose प्लस 12 NADP प्लस 18 ADP। तो उन्होंने पूछा है कि कितने एक ग्लूकोज बनाने में कितने ATP इन्वॉल्व थे। तो ये बना आपका एक ग्लूकोज, और इसको बनाने में टोटल कितने लगे हमारे पास 18। ठीक है, 18 ATP वर इन्वॉल्व, राइट। तो बस ये आपको याद करना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये रटने वाली चीज़ है, क्योंकि इसके अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बायो वाले में पार्ट में डीप चला जाएगा, तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, इस याद रखें कि एक मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन के लिए 18 ATP मॉलिक्यूल्स लगते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन। देखिए, म्यूटा रोटेशन वो शो करते हैं जिनके पास हेमी एसिटल ग्रुप रहता है। ठीक है, हेमी एसिटल ग्रुप का होना म्यूटा रोटेशन शो करने के लिए मैंडेटरी है। ओके, तो म्यूटा रोटेशन होता क्या है? अरे जैसे अल्फा एनोमर बना और बीटा एनोमर है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं, तो इनका जो इंटर कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। फाइन। अब देखो माल्टोस में अगर आप देखेंगे, माल्टोस का स्ट्रक्चर एक बार किताब खोल के नोट्स खोल के देखिए, माल्टोस का, लैक्टोज का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। सुक्रोस में सिर्फ एसिटल ग्रुप है। ओके, एसिटल है, हेमी एसिटल नहीं है। तो हेमी एसिटल क्योंकि नहीं है, इसीलिए ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। एंड ऑल्सो इसीलिए इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखें, सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये और भी एग्जाम्स में पूछा गया हो, इवन आई थिंक JEE एडवांस में भी एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। डन। तो यहां तक की कहानी क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स। देखिए, ये भी सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सेलुलोज किससे मिलके बना है? सेलुलोज इज अ पॉलीमर, लॉन्ग चेन पॉलीमर है। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिए इसको, तो डी ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन Haworth projection the alpha anomer of glucose contains the OH group। देखिए, अल्फा एनोमर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ करके देखा था। अल्फा में CH2OH और OH आपके ऑपोजिट साइड होते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये बोले कि अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, तो क्या ये अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है या बिलो है? तो इस तरीके से जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो दिखता है कि सर ये तो प्लेन के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इट इज बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट। चलिए 10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।